मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो रातों के अंधेरे से घबराता नहीं। हर हार से सीखो कुछ नया, क्योंकि सीखने वाला ही कभी हारता नहीं। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स अकेडमी पे। जिसके आप लोग जानते हैं हमने 11th स्टैंडर्ड का ओसीएम का चैप्टर 2 ट्रेड इसको स्टार्ट किए हुए हैं। इसका ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 6 तक अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर चेक करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लेक्चर में हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? आज के लेक्चर में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिटेलर क्या होता है। आज तक हमने देखा कि रिटेलर की मीनिंग क्या होती है, वो क्या क्या सर्विसेज देता है होलसेलर और कंज्यूमर को। आज हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं रिटेलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिटेलर। रिटेलर्स क्या होते हैं ये तो पता है, जो सामान लेता है होलसेलर से, परचेस करता है होलसेलर से इस पर्पस से जो वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक वो गुड्स को पहुंचाएगा, उसको रिटेलर कहते हैं। तो देखिए रिटेलर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आइटिनरेंट और एक होता है फिक्स्ड शॉप रिटेलर। अभी ये आइटिनरेंट ये कौन सा रिटेलर है और फिक्स्ड शॉप कैसा रिटेलर है? फिक्स्ड शॉप ऐसा रिटेलर है जिनका शॉप जो रहता है ना वो ना फिक्स्ड रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता उनका शॉप। इन फिक्स्ड शॉप में भी ना दो कैटेगरी का शॉप है, एक है स्मॉल स्केल, एक है स्मॉल स्केल और एक है लार्ज स्केल। अभी फिक्स शॉप रिटेलर का दो सब टाइप्स है, एक है स्मॉल स्केल रिटेलर्स और एक है लार्ज स्केल रिटेलर्स। मतलब फिक्स शॉप रिटेलर्स में ना छोटे से लेकर बड़ा तक सारे शॉपकीपर आते हैं, सारे रिटेलर्स आते हैं। और आइटिनरेंट रिटेलर जो है, ये जो रिटेलर्स है ना, ये ऐसा शॉप रिटेलर्स है जिनका ना कोई शॉप नहीं होता। मतलब कोई शॉप ना फिक्स्ड नहीं होता, ये ऐसे ही घूम घूम के सामान बेचते हैं, या फिर इनका शॉप रहता भी है तो टेम्पररी रहता है, रोड साइड शॉप्स लगाते हैं, ऐसे टाइप के शॉप्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आइटिनरेंट रिटेलर क्या होती है। इसका जो पहला टाइप्स है रिटेलर्स का वो है आइटिनरेंट retailers. Itinerant retailers are those retailers who does not have any fixed shop or a fixed place. मतलब इनका ना कोई भी फिक्स शॉप रहता है ना ही कोई फिक्स्ड प्लेस होता है शॉप। ये रिटेलर का कोई ना ही फिक्स्ड प्लेस होता है, मतलब ऐसा नहीं है जो वो हारमोनी बिल्डिंग के सामने लगेगा तो इधर ही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। ना ही कोई फिक्स शॉप है, ऐसा नहीं है जो इस रूम इस बिजनेस जो भी रहता है फ्लैट नंबर में लगेगा तो इसी फ्लैट नंबर में लगेगा, नहीं। ये ऐसा एक रिटेलर्स है जो ना अपनी प्लेसेस को ना चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई फिक्स्ड प्लेस मिलेगा जो ये स्टेशन के बाहर ही मिलेगा। ये जो रिटेलर्स है ना, मानो मैं एक रिटेलर्स हूँ तो ऐसा नहीं है कि अंकिता चौधरी सिर्फ वहीं के वहीं रहेगी, नहीं, मैं चेंज कर सकती हूँ। और फिक्स शॉप में क्या होता था, फिक्स शॉप में टिकटो मतलब जहां का प्लेस है फिक्स वहीं पे मिलेंगे, तो इसे आइटिनरेंट रिटेलर कहते हैं, जिनका कोई प्लेस फिक्स नहीं रहती ना ही कोई शॉप फिक्स रहता है। तो इसमें ना बहुत सारे टाइप्स है। तो इसका जो टाइप्स है ना, इसका फर्स्ट है हॉकर्स। ये हॉकर्स क्या है? हॉकर्स एक ऐसा बिजनेस, ऐसा रिटेलर्स है जो सामान को बेचता है लेकिन हैंड कार्ट से बेचता है। मतलब इनका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, ये तो सबको पता है। ये जो हॉकर्स रिटेलर्स होते हैं ना, ये हॉकर्स रिटेलर्स अपने सामान को एक हाथ गाड़ी में लेते हैं, यानी कि ठेला टाइप का जो रहता है, आप लोग देखते होंगे कि ठेले में बहुत सारे बैंगल्स, बहुत सारे मतलब चीप आर्टिकल का जो बैंगल्स वगैरह रहते हैं वो आता है,
या फिर कोई भी ठेला रहता है जिसपे फ्रूट्स वगैरह आता है, वो अपने हाथ गाड़ी से ना यूज करता है, मतलब हैंड काट लेता है, वो उसको ना धक्का मारते मारते उस पे ना अपने सामान को बेचते हैं, उसको हॉकर्स ट्रेडर कहते हैं। और ये जो हॉकर्स ट्रेडर रहते हैं ना, वो ना सेल करते हैं सिर्फ और सिर्फ कैश में, ये कभी भी क्रेडिट में नहीं देता। क्यों? क्योंकि इनका कोई फिक्स्ड प्लेस ही नहीं है, कभी ये इस गली में मिलेंगे तो कभी वो नेक्स्ट गली में मिलेंगे, कभी ये शहर के बाहर मिलेंगे। तो ये क्रेडिट इसलिए नहीं देते बिकॉज इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कैश सेल ही करते हैं, मतलब कैश में लेना है तो लो वरना मत लो। ये हॉकर्स जो है ना, ये ना एक वन बहुत ही ओल्डेस्ट टाइप का ट्रेडर रिटेलर्स है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रिटेलर्स, मतलब ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ओल्डेस्ट टाइप है, वन ऑफ द है, मतलब ये बहुत सारे ओल्डेस्ट रिटेलर्स में से कोई एक टाइप है, जो ये भी एक ओल्डेस्ट है, मतलब बहुत जमाने पुराने वाला रिटेलर्स, उसी को उसी मेथड को यूज किया जा रहा है, ट्रेडिशनल मेथड को, उसको कहते हैं हॉकर्स ट्रेडर, जो हाथ गाड़ी को यूज करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कैश सेल किया जाता है, क्रेडिट में नहीं करते। और हॉकर्स ट्रेडर को ना कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो रहता है, वो ना बहुत ही लिमिटेड रहता है। मतलब ये ना लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर किया करते हैं, क्योंकि वो हाथ गाड़ी पे अपने सामान को रखते हैं, तो हाथ गाड़ी पे 10,000 का सामान एक ही बार वो लोड नहीं करते, वो 500, 10, 1,000, 2,000 ऐसे सामान को ना लोड करते हैं अपने हाथ गाड़ी पे। अगर सब्जियां लेंगे ना तो 1,000, 2,000 का सब्जियां लेंगे, और फिर वो हाथ गाड़ी जो रहता है यानी कि ठेला जो रहता है, उसको धक्का दे देकर यूज करते हैं गली टू गली, मतलब उसको सेल करते हो। और इसीलिए उनके पास उनको जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहती है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ज्यादा नहीं लगता, उनको लिमिटेड रिक्वायर्ड रहती है कैपिटल की, उनको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा इन्वेस्ट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में, ये कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये जो है ना हॉकर्स वगैरह को आप देखते होंगे, आपकी गली में जब आते हैं तो वो ना चिल्लाते हुए, मतलब जोर से शॉर्ट करते हुए जाते हैं, अनाउंस करते हुए जाते हैं, वो सब्जियों का नाम भी लेते हैं और उसका प्राइस भी लेते हैं। अभी देखो मेरे गली में जब टमाटर वाले आते हैं, जो हॉकर्स ट्रेडर आते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना बहुत सारे सब्जियां रखते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, आलू ले लो 30 रुपए, कांदा ले लो 50 रुपए, ऐसे ना जोर जोर से ना चिल्लाते हुए जाते, जिससे बिल्डिंग में जो लोग रह रहे उनको पता चले जो हॉकर्स आए हुए और उनके पास वो आए सामान लेने के लिए। ये जब अपना सेल करते हैं ना, तो वो प्राइस और जो भी गुड्स रहती है उनके पास में, उसका नाम दोनों ही जोर जोर से अनाउंस करते हुए जाते हैं, उसको कहते हैं हॉकर ट्रेडर्स। और ये कौन कौन से गुड्स के साथ डील करता है, ये डील करता है सीजनल गुड्स, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए। मतलब ये जब हॉकर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, सीजनल गुड्स के साथ डील करते हैं। मतलब ज्यादातर आप देखोगे वो जो ठेला पे आता है ना सामान बेचने के लिए, वो सब्जियां वगैरह लेकर आते हैं, कोई फल रहेगा तो वो लेकर आते हैं, या फिर कोई चीप आर्टिकल से बना हुआ ज्वेलरी का सामान रहता है वो भी आता है। ऐसे आप देखते हो ना, वो नेल पेंट लेकर आता है, या फिर कोई वो आर्टिफिशियल बैंगल्स वगैरह लेकर आते हैं और चिल्लाते रहते हैं, ये ले लो वो ले लो, ये सब्जियां है मेरे पास, ये ले लो, इतने रुपए किलो है बैगन, इतने बैगन 50 रुपए किलो, ऐसे वो ना चिल्लाते हुए जाते हैं। तो हॉकर्स ट्रेडर क्या होता है, होप समझ गए होंगे, जो हाथ गाड़ी से डील करते हैं, मतलब वो जो व्हीकल यूज करते हैं ना, वो हैंड कार्ट होता है। अभी नेक्स्ट है हॉकर्स ट्रेडर, हमने पढ़ा, अभी हम देखेंगे पेडलर्स क्या होते हैं।
ट्रेडर या फिर रिटेलर, ये पेडलर्स जो होते हैं ना, ये भी ना, इनका भी प्लेस ना कोई फिक्स नहीं होता। जैसे कि हॉकर्स का कोई प्लेस फिक्स नहीं होता था, वैसे एक पेडलर्स नाम का ट्रेडर्स है, रिटेलर्स है, जो जिनका प्लेस ना फिक्स नहीं होता। वो क्या, बस हॉकर्स ना हैंड कार्ट को यूज करते थे, मतलब ठेला को यूज करते। लेकिन ये जो है ना, ये क्या करते, अपने सर पे बास्केट्स रखते या फिर कंटेनर रखते और उसमें सामान रखते और फिर चिल्लाते हुए जाते। आप देखते होंगे लेडीज वगैरह या फिर कोई जेंट्स ऐसे सर पे ना कोई ऐसे टोकरी वगैरह रखते हैं, उसमें सब्जियां रखते हैं, फूल रखते हैं। कोई मौसी ताई आती होगी ना ऐसे सामान बेचने के लिए, और फिर वो बोलते हैं मॉर्निंग टाइम पे ना ज्यादातर आते हैं वेजिटेबल्स वाली, जो ना अपने सर पे बास्केट रखती है और उसमें कुछ सब्जियां रखती है, कुछ फ्लावर्स रखती है, और वो ना चिल्लाते हुए आती है, जो ये है वो है, मतलब फलाना ठिकाना, मतलब जो भी रहता है ना उनके पास में, वो सारे नाम लेते हैं। तो उसको पेडलर्स रिटेलर्स कहते हैं। लेकिन हॉकर्स रिटेलर जो हाथ गाड़ी को यूज करता है, पेडलर रिटेलर जो अपने बास्केट अपने सर पे रखते हैं, मतलब अपने हेड पे रखते हैं और फिर आते हैं, उसको कहते हैं पेडलर्स रिटेलर। ये भी ना सिर्फ कैश में डील करते हैं, ये भी ना क्रेडिट किसी को नहीं देती, मतलब ये भी कैश बेसिस पे ही सेल करती है। मतलब ये पेडलर्स जो रहते हैं, ये भी उधार किसी को नहीं देती, ये भी कैश में ही देती है, बिकॉज वो उनका भी प्लेस कोई फिक्स नहीं रहता, तो ये उधार देकर कुछ करेगी नहीं। और फिर ये पेडलर्स का भी ना कैपिटल जो रिक्वायरमेंट रहती है ना, वो भी लिमिटेड ही रहती है। इंटीहेरेंट रिटेलर्स के जितने भी टाइप्स देखोगे ना, उसमें कैपिटल जो रहती है ना, वो कम रिक्वायर्ड करती है, ज्यादा जरूरत नहीं रहती कैपिटल का, तो इनका कैपिटल भी क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड। इनको भी ज्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने सर पे उठाती है बास्केट को, वो छोटा सा बास्केट रहता है या फिर कंटेनर रहता है जिसमें वो सामान रखती है, तो उतने ही सामान रख के चलती है, मतलब 500 का 600 का इतना ही सामान रहता है उनके पास में, और एक राउंड मारती है। तो इनको पेडलर्स कहते हैं। और ये जो डील करती है ना, जिस गुड्स से, वो कौन सा क्वालिटी रहती है, लो क्वालिटी ऑफ गुड्स रहती है। ये लो क्वालिटी ऑफ गुड्स के साथ डील करते हैं, मतलब सुपीरियर गुड्स नहीं रहता, ऐसा नहीं जो एक गुड्स है जो 1000 रुपए का है, नहीं। उनका गुड्स जो रहते हैं ना, उनका प्राइस मैक्सिमम 500 600 ऐसा रहता है, या फिर 200 ऐसा रहता है। ऐसा नहीं कि एक गुड्स है वो 2000 का है, ऐसा नहीं मिलेगा इनके पास में ना। क्वालिटी ऑफ गुड्स जो रहती है ना, वो लो क्वालिटी की गुड्स रहती है, क्योंकि वो बास्केट्स पे लेकर जाती है और अपने सर पे उठाकर लेकर जाती है, तो वो और गली गले से घूमती है ना, इसके लिए उनका क्वालिटी ऑफ गुड्स जो रहते हैं वो ना लो क्वालिटी रहती है। ऐसा सुपीरियर टाइप ऑफ गुड्स लेकर नहीं जाती, इंफीरियर टाइप की गुड्स वो यूज करती है। और वो गुड्स कैसी टाइप की रहती है, जो आप अपना डेली यूज करते हो, मतलब डे टू डे रिक्वायरमेंट की जो रहती है। मतलब आप डेली जो यूज करते हो ना गुड्स की, जैसे कि कोई वेजिटेबल्स हो गया, कोई फ्रूट्स हो गया, वही बास्केट पे लेकर जाती है, कोई फिश हो गए, ऐसे ही सारे गुड्स। यहाँ पे तो ज्यादातर मैंने देखा है कि फिश आता है, जो फिश वाली रहती है वो क्या करती है, बहुत सारे फिशेस रहते हैं उसमें, वो बास्केट अपने सर पे रखती है और फिर निकलती है। और या फिर वेजिटेबल्स रहती है जो पेरिसेबल गुड्स होती है, वो सारी गुड्स का ये सेल करती है। ये जो पेडलर्स है ना, ये भी ना एक ओल्डेस्ट टाइप की रिटेलर्स है, जो पुराने जमाने में लोग यूज करते थे, क्योंकि व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे। पहले हमने देखा हॉकर्स क्या होते हैं, हॉकर्स वो रिटेलर होता है जो हाथ गाड़ी को यूज होता है। अभी हमने देखा पेडलर रिटेलर्स, ये क्या करते हैं, ये बास्केट्स को अपने सर पे लेकर चलती है, और बाकी सारे चीजें कॉमन ही है। अभी नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट है स्ट्रीट रिटेलर।
ये स्ट्रीट रिटेलर कैसा रिटेलर होता है? ये ना रोड साइड पे आपको मिलेंगे ऐसा रिटेलर जो फुटपाथ पे अपना शॉप्स को लगाते हैं। इनका भी ना प्लेसेस फिक्स नहीं होती, बट हाँ इनका जो शॉप होती है ना वो टेम्पररी फिक्स्ड रहती है। मतलब ये जो मिलेंगे स्ट्रीट रिटेलर ये ना बहुत ही ज्यादा क्राउडेड एरिया में मिलते हैं, मतलब जहाँ पे लोग ज्यादा आते जाते हो, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस डिपो, या फिर कोई कॉलेजेस के बाहर, स्कूल्स के बाहर, ऐसे आप देखो ऑटो स्टैंड, ऐसे सारी जगह पे ना ये रिटेलर्स अपना शॉप को सेट करते हैं, अपने सेटअप लगाते हैं। आप जाओ तो देखो रास्ते पे दिखेगा आपको, रोड के साइड साइड में बहुत सारे फ्रूट्स वाले, वेजिटेबल्स वाले, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप्स रहती है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान से डील करने वाला, हैंडबैग्स से डील करने वाला, ऐसा ना अपने रोड साइड में ना शॉप्स को ना सेटअप किए रहते हैं। इनका शॉप जो रहता है ना टेम्पररी सेटअप रहता है, मतलब परमानेंट तो नहीं रहता, बट हाँ पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से फिक्स्ड रहता है। पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से फिक्स्ड रहता है। ये ना जल्दी ना अपनी प्लेसेस को ना चेंज नहीं करती, यानी कि ये डू नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। मतलब ये ना अपने प्लेसेस, देखो कोई भी आप रोड साइड पे शॉप देखते होंगे, कोई भी फल वाला होगा, तो वो जो स्ट्रीट साइड में शॉप लगाते हैं, वो अगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने लगाते ना, तो उनको आप देखोगे महीने, 2 महीने, 3 महीने तक उधर ही रहते, ऐसे साइड नहीं हटते। इनका शॉप जो रहती है ना पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से ना फिक्स्ड रहती है, मतलब इतने पीरियड तक यहाँ पे रहेंगे। वो टेम्पररी रहता है प्लेस, टेम्पररी सेटअप रहता है, टेम्पररी शॉप्स रहती है उनकी। और ये जो डील करता है जिस गुड्स से, वो किस टाइप की गुड्स रहते हैं? कोई इलेक्ट्रॉनिक की सामान हो गई, या फिर हैंडबैग्स हो गई, ये सारी चीजों से ना ये ना डील करती है, बहुत सारे सामान से, जिसका आप देखोगे स्ट्रीट साइड में रिटेलर्स अपना शॉप लगाते हैं। स्ट्रीट रिटेलर यानी कि फुटपाथ पे जो अपना शॉप्स को लगाती है, ऐसे ना बहुत सारे शॉप कीपर्स रहती है, बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं जो फुटपाथ पे ना अपना प्लेसेस लगाते हैं, क्योंकि लोकल टाइप का क्वालिटी यूज करते हैं वो अपने शॉप्स को सेटअप करने के लिए, क्योंकि रोड साइड पे ना परमिशन नहीं रहता गवर्नमेंट का जो आप परमानेंटली अपने शॉप को सेटअप कर पाओ। इसके लिए वो टेम्पररी चीज को यूज करती है, कोई प्लास्टिक लगा दिया, कुछ भी लगा दिया और उसके अंदर में आप अपना सामान बेचो, ऐसे काम करते हैं ये स्ट्रीट रिटेलर। इसको कहते हैं स्ट्रीट रिटेलर्स, जो फुटपाथ पे लगाती है। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट है चीप जैक। ये कौन सा रिटेलर है? ये ना इंडिपेंडेंट रिटेलर है जो शॉप्स तो लगाती है बट बहुत ही कम दाम में लगाती है। मतलब ये सेटअप तो करती है अपने बिजनेस को। ये चीप जैक जो रिटेलर्स रहती है ये अपने बिजनेस को सेटअप करती है, और इनका खुद का एक शॉप भी रहता है, लेकिन इनका शॉप जो रहती है ना वो टेम्पररी रहती है। आप ऐसा जो रिटेलर रहता है ना, जो चीप जैक्स रहती है, वो क्या करती है, ऐसे देखेंगे एरिया को, पहले देखेंगे और फिर देखेंगे तो यहाँ पे उनका गुड्स ज्यादा सेल हो पाएगी या नहीं। अगर उनको चांसेस रहेगा तो हाँ यहाँ पे इनका गुड्स ज्यादा से ज्यादा सेल हो सकती है, तो ये क्या करती है, ये ना उसी एरिया में ऐसा कोई शॉप्स देखती है जिनका रेंट कम हो, जिनका मतलब प्राइजेस कम हो, मतलब पूरी क्वालिटी, बिजली का बिल सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे लो क्वालिटी का कैपिटल यूज हुआ होए, मतलब कैपिटल जो हो लेस यूज हो, और फिर उनका गुड्स जो है ज्यादा के ज्यादा सेल हो। तो ये क्या करती है, ये मानो
मेरे एरिया में सेटअप किए इन्होंने अपनी गुड्स, अपने शॉप को। यहाँ पे उनका जब तक सेल हुआ ना तब तक ये रहेंगे, और जैसे ही इनको चांसेस दिखेगा जो यहाँ पे नहीं हो रहा है मेरा सेल, ये क्या करेंगे, तुरंत बंद कर देंगे दुकान को और फिर नेक्स्ट एरिया में जाएंगे, मतलब कोई और एरिया में जाएंगे जहाँ पे इनको चांसेस लगा। मतलब ये है ना, अपने शॉप्स को ना फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। चेंजेस प्लेस फ्रीक्वेंटली, मतलब ये प्लेस को ना इजीली चेंज कर पाते हैं। इससे पहले जो हमने देखा था स्ट्रीट ट्रेडर, वो ना ज्यादा से ज्यादा ना चेंज नहीं करती थी अपने प्लेस को, बट करती थी। ये शॉप जो रहती है ना, ये चीप जैक, ये ना फ्रिक्वेंटली अपने प्लेसेस को ना चेंज करती रहती है, और स्ट्रीट ट्रेडर अपने प्लेस को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करती है, वो जहाँ पे है वहीं पे रहती है, और ये प्लेसेस को चेंज करती रहती है। ये जब चेंज करती है प्लेस को, ये किस हिसाब से चेंज करती है प्लेस को, जहाँ पे इनका सेल ज्यादा होएगा वहां पे जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। और इनका खुद का शॉप रहता है जो टेम्पररी सेटअप किया रहता है, परमानेंट नहीं रहता, टेम्पररी रहता है। और ये किस टाइप की गुड्स से डील करती है, ये गुड्स जो रहती है ना, जैसे कि शैम्पू, सॉक्स, क्लोथ्स, ऐसे बहुत सारे क्लोथ्स एक्सेट्रा, मतलब ये शैम्पू, सॉक्स, फेस वॉश, क्लोथ्स वगैरह जो रहता है, ड्रेस वगैरह रहता है, फीमेल्स का, मेल का, ये सारे शॉप्स को ना यूज किया जाता है। और इनका जो गुड्स का क्वालिटी रहती है वो इंफीरियर टाइप की रहती है। क्वालिटी ऑफ गुड्स आर इंफीरियर। इनका गुड्स जो रहती है वो सुपीरियर नहीं रहती। इनका गुड्स आप देखो, आप बहुत सारे शॉप्स ऐसी रहते हैं, रोड साइड पे भी रहती है, नहीं तो ऐसे मेन मार्केट में भी रहती है, जहाँ पे आप देखोगे 100 रुपए का एक टी शर्ट मिलता है, 200 रुपए का एक टी शर्ट मिलता है, ऐसा टाइप के गुड्स ये रखते हैं अपने पास में। चीप क्वालिटी का गुड्स रहता है इनके पास में, और उसको क्या कहते हैं, चीप जैक रिटेलर्स। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर क्या होता है? मार्केट ट्रेडर को ही ना वीकली ट्रेडर भी कहते हैं। अभी देखो बहुत सारे एरियाज में ना वीकली मार्केट लगती है, यानी कि हफ्ते में एक दिन बाजार लगती है, जैसे कि हाट बाजार होता है, ऐसे कोई बाजार, जैसे कि फ्राइडे मार्केट हो गया, थर्सडे मार्केट हो गया, सैटरडे मार्केट हो गया। इसमें जो लोग बैठते हैं ना, रिटेलर्स रहते हैं ना, उसको कहते हैं मार्केट ट्रेडर्स। अपने बोईसर एरिया में फ्राइडे मार्केट लगती है, तो वहां पे ना फ्राइडे मार्केट में क्या होती है, आसपास के जितने भी रिटेलर्स है, आसपास के एरिया के, उमरौली के, पालघर के, धानु साइड से, सफाले, वैसे, मतलब यहाँ सबसे ना बहुत सारे रिटेलर्स ना इकट्ठा होता है हफ्ते में एक दिन, यानी कि बोईसर में फ्राइडे को लगती है। उस दिन यहाँ सबसे ना रिटेलर्स आती है, अपने अपने शॉप्स लगाती है और फिर सेल करती है। बहुत सारे शॉप्स रहते हैं, किसी का दाल का रहता है, किसी का चावल का रहता है, किसी का ड्रेसेस का रहता है, बहुत कोई ज्वेलरी का करता है, मतलब फिशेस वगैरह, वेजिटेबल्स, ये सारे शॉप्स मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि बाकी दिन नहीं मिलता, बाकी दिन मिलता है, लेकिन बाकी दिन जब मिलता है ना वो एरियाज वाइज मिलता है। और ये फ्राइडे मार्केट जो रहती है उस दिन आपको ना, उस दिन सब कुछ मिलेगा एक एरिया में, मतलब एक मार्केट फिक्स किया जाता है, एक एरिया ना फिक्स किया जाता है, जो इस एरिया में वीकेंड पे एक दिन मार्केट लगेगा। अभी ऐसा नहीं है जो उस दिन जो मार्केटर, जो रिटेलर रहता है, ये रिटेलर हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करते नहीं, ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे वीकेंड में एक दिन मार्केट लगती है। जैसे बोईसर में फ्राइडे को लगती है, तो मान लो पालघर में थर्सडे को लगती है, सैटरडे को उमरौली में लगती होगी, धानु में वेनेसडे को लगती होगी। यही रिटेलर ना सातों दिन ना 7 जगह पे जाकर ना मार्केट लगाती है, उसको मार्केट ट्रेडर कहते हैं।
ये मार्केट ट्रेडर जो है ना, ज्यादातर ना वीकेंड पे एक दिन मार्केट जो लगती है, ज्यादातर ना गांव टाइप का एरिया जो रहता है ना, रूरल एरिया, उधर होता है। शुक्र का बाजार, शनिवार का बाजार, ऐसे मार्केट लगती है। शहर में ना ज्यादातर नहीं लगती है, रूरल एरिया में ज्यादातर लगती है। तो ये रिटेलर्स जो होती है, इनका प्लेस भी फिक्स नहीं होती, क्योंकि ये फ्राइडे में बोईसर में मिलेंगे, सैटरडे को उमरौली में मिलेंगे, थर्सडे को धानु में मिलेंगे, ऐसा एक एग्जांपल दे रही। तो ऐसे इनका प्लेसेस ना चेंज होती रहती है। तो ये भी एक इंटीहेरेंट रिटेलर का टाइप है, मार्केट ट्रेडर, जो वीकेंड में एक दिन लगता है, उसको वीकली मार्केट जो लगता है ना, उसमें रिटेलर जो रहते हैं प्रेजेंट, उसको कहते हैं मार्केट ट्रेडर। तो ये हो गया हमारा एक टाइप रिटेलर्स का, जिसको आज हमने कंप्लीट किया, इंटीहेरेंट रिटेलर्स। अगर किसी को इसमें कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।